टोनी गौरैया ने अपनी बहन को अकेला कर एक धनवान चील से शादी कर ली थी। शादी के बाद कम से कम एक बार उसने अपनी बहन की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। एक दिन अपने पति से, सुनिए जी, अपने पास हेलीकॉप्टर है ना? मुझे बाहर सैर के लिए जाना है, चलिए ना मुझे लेकर। टोनी के कहने पर उसके पति ने उसकी बात मानी और दोनों सैर करने निकल पड़े। यूं आसमान में उड़ते समय उन दोनों की नजर छोटू तोता पर पड़ी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो माई, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। उसे देखकर टोनी के पति ने कहा, देखो तो बेचारी भीख मांग रही है, चलो उसकी सहायता करते हैं। भला हम ऐसों की मदद क्यों करें? उसके हाथ पैर तो सलामत है ना? ऐसों को देखकर मुझे बहुत घृणा आती है। अरे ना जाने वो किस मुसीबत में है, चलो उसकी सहायता करते हैं। इस पर टोनी ने भी हामी भरी। उन दोनों ने अपने हेलीकॉप्टर को एक जगह उतारा और छोटू के पास गए। अपनी दीदी को देखकर बहन कुछ न कह पाई। ऐसे क्या देख रही हो? ये लो कुछ पैसे रख लो। ये कहकर उसके चेहरे पर कुछ पैसे फेंके। मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं, तुम्हारी दया के लिए तुम्हारा बहुत आभार। ये कहकर छोटू तोता वहाँ से चली गई। देखा आपने, उसे कितना घमंड है, इसीलिए मैंने इसकी सहायता के लिए मना किया था। ये कहकर वे दोनों भी वहाँ से वापस लौटे। छोटू तोता घर पहुंचकर बहुत दुखी हो रही थी। माँ बाबूजी, मैंने सोचा आप दोनों के ना रहते हुए भी दीदी मेरा बहुत ख्याल रखेगी, पर धनवान से शादी कर उसने मुझे ठुकरा दिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए भीख मांगने लगी थी, पर सभी मुझे देखकर हंसते हैं। मैं किसी से काम मांगने जाती हूँ तो उसका गलत मतलब निकालते हैं। यूं वो रोने लगी। इसी तरह रोकर वो अपनी जिंदगी बिता रही थी। पर दूसरी ओर टोनी गौरैया बहुत खुश थी। राजभोग का अनुभव करती हुई खुशहाल थी। कुछ दिन यूं ही बीते। अचानक छोटू तोता की सेहत बिगड़ने लगी। उसने रोते हुए कहा, भगवान, मुझे एक आखिरी बार दीदी को देखना है। यूं वो अपने आप से ही कहने लगी, हर दिन यहाँ पर भीख मांगने वाली वो आज आई क्यों नहीं? आज मैं उसकी सहायता करने के लिए यहाँ आई थी। वो यहीं कहीं रहती होगी, किसी को पूछने पर उसका पता तो लग जाएगा। ये सोचकर लूसी कबूतर पता पूछती हुई छोटू के पास पहुँची तो देखा वो बीमार पड़ी हुई थी। क्या हुआ तुम्हें? मेरी दीदी टोनी शादी के बाद मुझसे बहुत दूर रहने लगी है। वो नहीं जानती कि मेरी सेहत खराब है। मुझे एक बार मेरी दीदी को देखना है। क्या एक बार मेरी दीदी तक ये खबर पहुंचा सकते हो? लूसी कबूतर बहुत होशियार थी। उसे सारी बात बहुत अच्छे से समझ गई। उसने मन ही मन सोचा, इसकी बहन ने धनवान से शादी कर इसे छोड़ दिया अकेले यहाँ, तभी तो ये सड़क पर भीख मांगती है। यूं मन में सोचकर लूसी ने उससे कहा कि वो खबर पहुंचा देगी। फिर वहाँ से टोनी के घर का पता लगाती हुई उसके पास पहुंची। तुम्हारी बहन जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, तुम्हें देखना चाहती है, एक बार उसे मिलाओ। तब चील ने कहा, इसकी तो कोई बहन नहीं है, ये अनाथ है ना? इस पर लूसी ने कहा कि ये सब झूठ है और उसने पूरी सच्चाई चील को सुना दी। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, मेरी कोई बहन नहीं है। वो हम साथ में बहुत रहा करते थे, इसलिए सभी को लग रहा होगा। मैं अभी जाकर आती हूँ। टोनी की कही बात सुनकर उसके पति ने उसी को सच माना। फिर वे दोनों छोटू तोता के पास गए। छोटू ने अपनी दीदी को देखकर कहा, दीदी तुम आ गई। सुन, मैं अभी बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हूँ, क्या तुम उसे खराब करना चाहती हो? अपने रिश्ते के बारे में सभी को क्यों कह रही हो? तुम मरो तो भले ही मर जाओ, मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ ना। हम दोनों का रिश्ता बताना जरूरी था क्या? ऐसी बात नहीं है दीदी, जाने से पहले मैं तुम्हें एक बार देखना चाहती थी, इसीलिए बुलवाया। अब देख लिया ना, चलती हूँ मैं। ये कहकर टोनी वहाँ से चली गई। इसने ऐसी बातें क्यों की? यूं गुस्से से उसे बुलाने लगी, पर टोनी गौरैया ने उसे अनसुना किया और चली गई। छोटू ने अपना दम तोड़ दिया। उस बीच चील को सब कुछ पता चल चुका था। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसी निकलोगी। मुझे सब कुछ सच पता चल गया है। अब तुम मेरी पत्नी बनकर यहाँ नहीं रह सकती। चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी नजर में पैसा ही ऊंचा है, रिश्ते नहीं। ये कहकर उसे घर से निकालने लगा। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ना।
यूँ जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतने में छोटू, दीदी क्या हुआ दीदी? यूँ वो टोनी को जगाने लगी। घबरा कर उठी टोनी ने छोटू को सारी बात बताई। नहीं, धनवान से शादी कर बहुत नुकसान हो जाता है। कहीं तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर न हो जाओ। नहीं, मैं उस धनवान से शादी हरगिज नहीं करूँगी। अरे दीदी, लगता है तुमने सपना देखा है इसलिए ऐसे कह रही हो, पर हम तो जीजाजी को अच्छे से जानते हैं ना। तुम चिंता मत करो और शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। यूँ देखते देखते शादी का दिन आ गया। उन दोनों की शादी हो जाती है। आसपास में रहने वाले सभी पक्षी जैसे चीचू कौवा, माही चील अपने बच्चों के साथ वहाँ पर आए। उस शादी के समारोह में एक तोते ने छोटू तोता को देखा और उसके प्यार में पड़ गया। उन दोनों की शादी के 2 ही दिनों बाद छोटू तोता की भी शादी उस धनवान तोते से हो गई। इस तरह उन दोनों बहनों की शादी धनवान घरों में हुई और वे दोनों बहुत खुश रहने लगे। उन दोनों की ही संतानें हुई। वे सभी इकट्ठे मिलने आए। दीदी, इस तरह बार बार मिलना बहुत अच्छा लगता है। अगर तुमने मुझे हिम्मत नहीं दी होती तो ये सब नहीं होता। मैं उसी सपने को लेकर चलती तो आज अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाती, पर भगवान की दया से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से छोटू। छोटी होने पर भी तुमने मेरी बात मानी, इसका तुम्हें बहुत धन्यवाद दीदी। मेरी सलाह को सही मानकर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया, ये बहुत अच्छी बात है दीदी। इस तरह दोनों बहनें बात करने लगी। बच्चे आपस में खेलने लगे और उनके पति बात कर रहे थे। ये देखकर बहनें बहुत खुश हो रही थी। मही नाम की चील की 2 बेटियां थी, टोनी गौरैया और छोटू तोता। पति के गुजर जाने के बाद मही चील अपनी बेटियों को कुछ हद तक ही पढ़ा पाई। उसके बाद हालात इतने खराब हुए कि उन दोनों को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। छोटू की हमेशा से ही एक इच्छा थी कि वो शहर जाकर खूब पढ़ाई करे। इसलिए एक दिन टोनी ने माँ से कहा, माँ तुम सिर्फ छोटी को पढ़ाई करने के लिए भेजना, मैं भी तो तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ ना, हम उसे खूब पढ़ाएंगे। इस पर माँ ने भी हामी भरी। फिर वे दोनों मिलकर खूब मेहनत करने लगे और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने छोटू को शहर भेजा। शुरुआत में छोटू बहुत मन लगाकर पढ़ती, पर उसकी सहेलियाँ उससे कहती, क्या यार तुम हमेशा किताब में घुसी हुई रहती हो, चलो ना कहीं बाहर घूम कर आते हैं। यूँ हर कोई छोटू को उकसाया करता। धीरे धीरे छोटू को पढ़ाई से ज्यादा बाहर घूमने फिरने में मजा आने लगा। शनिवार और रविवार के दिन वीकेंड के नाम से वे सभी बीच पर घूमने जाया करते। उसकी जरूरतों की लिस्ट बनाकर पैसे भेजने के लिए घर चिट्ठी लिखती थी। हर बार की तरह छोटू का खत आया जिसे टोनी पढ़ने लगी। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, तुम और माँ भी वहाँ खुश हो इसकी कामना करती हूँ। इस महीने के अंत में हमारी परीक्षाएं होने वाली है, जिसके लिए मुझे 2000 रुपए की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके तुम उसका इंतजाम करोगे, इसकी मैं आशा करती हूँ। तुम्हारी छोटू। कुछ दिनों पहले ही तो उसे हमने 2000 भेजे थे ना, अब फिर से 2000 भेजने होंगे। इतने पैसों का इंतजाम हमसे नहीं हो पाएगा। उसे कह दो कि शहर से वापस लौट जाए। भला हर महीने हम कितने पैसे भेजेंगे? माँ, पढ़ाई के लिए इतने पैसे तो खर्च होंगे ही ना, उसे खूब पढ़ने दो। वो खूब पढ़ लिख कर जब अफसर बनेगी तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी माँ। इस तरह टोनी ने माँ को धीरज दिया। चील ने भी उसकी बात मान ली। फिर किसी तरह जुगाड़ कर उन दोनों ने छोटू तोता को पैसे भेज दिए। टोनी को एक खत मिला जिसमें ये पता चला कि छोटू हर परीक्षा में फेल हो चुकी है। जैसे ही ये बात पता चली, मही चील को दिल का दौरा पड़ा। माँ क्या हुआ? माँ तुम्हें क्या हुआ? माँ। टोनी तुरंत अपनी सहेली चीचू कौवा के अस्पताल अपनी माँ को ले गई। वहाँ चीचू ने कहा, तुम्हारी माँ को स्ट्रोक आया है, इसीलिए अभी जान को खतरा तो नहीं है, पर फिर से हुआ तो जान को खतरा हो सकता है। मैं दिल की कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, अगर उसका कोई असर नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ सकता है। ठीक है चीचू, तुम दवाई तो लिख कर दे दो। दवाइयाँ लिखवाकर वो माँ को लिए घर वापस लौटी। मेरे लाख मना करने पर भी तुम्हारी जिद की वजह से मैंने उसे शहर भेजा। वो वहाँ पर पढ़ाई न कर ना जाने क्या कर रही है। उसे वापस यहाँ बुला लो। टोनी ने माँ की बात मानी और उसे एक चिट्ठी लिखी। छोटू घर वापस लौटी। उस समय टोनी घर के सामने रंगोली बनाकर घर को सजा रही थी। ये देख छोटू तोता ने कहा,
ये क्या घर के आंगन में यूं गोबर डालकर रखा है? तुम में थोड़ी भी सेंस नहीं? ये कहकर वो भीतर चली गई। टोनी को बहन के आने की इतनी खुशी थी कि उसकी बातों को उसने अनसुना किया। माँ, बहना आ गई है, क्या वो तुमसे नहीं मिली? वो भला माँ से क्यों मिलेगी? उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, उसे हमसे कोई मतलब नहीं। कह रही है उसका एक अलग कमरा चाहिए उसे। छोटू जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये क्या, कैसे छोटे से घर में रहते हो? क्या इसे गिराकर बड़ा घर नहीं बनवा सकते? ना बनवा सको तो ठीक है, कहीं किराए का घर ही ले लो, पर मैं ऐसे छोटे घर में नहीं रह सकती। यूँ चिल्लाने लगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहना? हमारा जैसा भी घर है, हमें यहीं पर रहना होगा ना। जब से तुम शहर से लौटी हो, तुम्हारे बात करने का ढंग, तुम्हारा रवैया बिल्कुल बदल गया है। मैं कोई बदली नहीं, तुम पिछड़े हुए हो, किसी पुराने अचार की तरह। पहले खुद को अपडेट कर लो, इसी में सबका भला होगा। ये कहकर इठलाती हुई वहाँ से चली गई। छोटू के बर्ताव से माँ और बहन बहुत हैरान हो जाते हैं। माँ को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अरे ओ, तुम आखिर इतने दिन शहर में कर क्या रही थी? हमें ऐसे खत क्यों मिल रहे थे जिसमें लिखा था तुम पढ़ाई नहीं करती? पता चला तुम हर विषय में फेल हो चुकी हो। पहले हमें इसका जवाब दो। तुम्हारे लिए हजारों खर्च किए हैं हमने, तुम्हारे ऐश और आराम के लिए नहीं दिए थे पैसे हमने। बहुत हो गई पढ़ाई, अब दीदी के साथ जाकर खेत संभाल लो। मैं मर जाऊंगी लेकिन खेती का काम नहीं करूंगी। तो ठीक है, तू मर जा, आज से तेरा खाना पीना सब बंद। माँ ने जैसे कहा वही किया। 2 दिनों तक उसे खाना नहीं दिया। आखिरकार, माँ, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। दीदी के साथ खेत पर काम करने जाऊंगी। बहुत भूख लगी है माँ, खाना दे दो ना माँ। माँ ने उसे खाना दिया। पेट भर खाना खाने के बाद छोटू तोता टोनी के साथ खेत पर चली गई। खेत का काम कर पाना छोटू के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। छोटू, भला तुम्हें ये सब क्यों करना है? अगर मन लगाकर पढ़ाई करती तो कितना अच्छा होता। और ये हम हमारे लिए नहीं कह रहे थे, हम तो ये चाहते थे कि तुम पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करो, बड़ी अफसर बनो। शहर से आए तुम्हारे उस खत की वजह से ही माँ की ये हालत हुई है। अभी भी तुम वापस जा सकती हो और मन लगाकर पढ़ाई करो। इस पर छोटू ने भी हामी भरी। कुछ दिन वहीं रहने के बाद छोटू को पता लगा कि वे दोनों उसकी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। छोटू ने रोते हुए माँ से कहा, मैं तुम दोनों की मेहनत को खाली नहीं जाने दूंगी, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। छोटू ने उन दोनों को भरोसा दिलाया और अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ी। छोटू ने शहर जाकर खूब मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू किया। उसकी सहेलियां आकर उसे बाहर ले जाने के लिए उकसाया करती, फिर भी वो उनकी बात नहीं मानती थी। बार बार मना करने पर कई सहेलियां उससे दूर हो चुकी थी। कोई भी छोटू से बात नहीं किया करता था। इस बात का छोटू को बुरा लगता था। तब छोटू को उसकी माँ की कही बात याद आने लगी। फ्लैशबैक। अगर कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त है तो वो सुख हो या दुख हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ा होता है। हमें अच्छे रास्ते पर चलाने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। हमारी अच्छाई देखकर भी हमें बुराई के रास्ते खींचने वाला दोस्त नहीं हो सकता, बल्कि दुश्मन होता है। यूं कभी माँ ने समझाया था। माँ ने मुझसे जो कहा था उसे मैं हमेशा याद रखूंगी। अगर कोई दोस्त सच में मेरा भला चाहता होगा तो वो मेरे साथ होगा। कुछ ही दिनों में उसकी सच में एक अच्छी सहेली बन गई। उसका नाम लूसी था। वो भी मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी। पढ़ाई में कोई दिक्कत होती तो वे दोनों एक दूसरे की मदद कर उसे सुलझाया करते। लगातार 4 साल तक उन दोनों की पढ़ाई चलती रही। उन दोनों को बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। इस खुश खबर के साथ वो अपनी सहेली को साथ लिए अपने घर पहुंची। छोटू ने खुश होकर अपनी दीदी और माँ को ये खबर सुनाई। माँ और दीदी ये जानकर बहुत खुश हुए। छोटू ने बहुत अच्छा नाम कमाया और अपनी दीदी और माँ का ख्याल रखने लगी।